एडवांस पॉइंट के देखने और सुनने वाले मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 2 पायलटों ने अमेरिकी बहरिया और फिजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। इन शहीनों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशकें शुरू थी, जिसमें पाक फौज के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया था। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फिजाइया से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करे, और दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से कैसे बचना है। इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमेरिका का ये प्रोग्राम था कि अमेरिकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को हवा ही में घेर लेंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमेरिकी अफसरान बिल्कुल पुर उम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को ये तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रडार की ये थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर लेता। और तीसरी सबसे बड़ी आम खूबी इसकी ये थी कि जो इस बहरी बेड़े पर मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थी। पाकिस्तानी पायलटों को इस मिशन के बारे में बताया गया तो सबने बेयक ज़बां होकर इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं, लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद 2 पायलटों को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसिम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसिम सुलेमान इस वक्त फिजाइया के कमांड 8 के कमांडर ऑफिसर भी थे। चनाचा दोपहर के 3 बजे दोनों पायलटों ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और कहा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो। तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका आज 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसिम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को धमकी दी। पाक फिजाइया के इन पायलटों ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन को कहा जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी, इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवरे परवाज हो गए। अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवरे परवाज थे और दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद अफसरान रडार पर नजरें जमाए हुए थे। वो इस इंतजार में थे कि जो ही पाकिस्तानी त्यारे रडार पर नजर आए हमारे F-14 त्यारे इन्हें घेरने के लिए परवाज भरने इनके सर पर जा पहुंची। पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच ली और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दी, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवरे परवाज थे। अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तारी के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़े को सांप सूंघ गया जब इनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ इनके सरों पर मुडलाने लगे। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमेरिकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया जो कि एक मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाक फौज ने फतेह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमेरिकी अफसरान पर सन्नाटा छा गया। इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी त्यारे रडार की नजर से कैसे बच गए और इनको टारगेट इन्होंने कैसे किया। विंग कमांडर आसिम ने प्रवास से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमेरिकी रडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली प्रवास करवाई जाए कि वो रडार की आंखों से बच सके। इन्होंने प्रवास भरने के फौरन बाद ही अहमद हसन को बता दिया था कि इसे क्या करना है। अगरचे ये प्रवास महराज त्यारों के लिए एक नामुमकिन प्रवास थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं भरी। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल रकम कर दी।
अमेरिका को ये पावर करवा दिया, तुम क्या चीज हो हमारे जज्बे के मुकाबले पर। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह का हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और तैयारों के क्रैश हो जाने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे नौजवानों का जज्बा ये था कि इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गुरूर को खाक में मिला दिया और उनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल की शेर पर मोहरे सदाकी साबित कर दी है, जो इन्होंने कहा था, काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो नाज़रीन, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से हमें जरूर आगाह रखिएगा। नए शामिल होने वाले दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।